हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ अड्डा। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, शेयर मार्केट में एंट्री के लिए रेडी है। मेरे साथ है कंपनी की टॉप मैनेजमेंट। कंपनी का नाम है सुरक्षा डायग्नोस्टिक। नाम से आप समझ गए होंगे कि डायग्नोस्टिक का बिजनेस है, लेकिन बिजनेस की और डिटेल्स को जानेंगे। कहाँ से ज़्यादा मार्जिन आता है, कौन से सेगमेंट में वो ग्रो कर रहे हैं, किन स्टेट्स में उनकी प्रेजेंस है, कहाँ और बढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। तो आईपीओ खुल रहा है 29 नवंबर को, 3 दिसंबर को क्लोज होगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 420 से 441 रुपए का रखा गया है। और इस आईपीओ में कंपनी 846 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो ओएफएस के जरिए है, यानी कोई फ्रेश इशू नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से और समझते हैं बिजनेस को। तो मेरे साथ है डॉक्टर सोमनाथ चटर्जी, जो फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं और चेयरमैन हैं कंपनी के। और साथ में हैं रितु मित्तल, जो प्रमोटर है, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और डॉक्टर चटर्जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसा रहा अब तक का सफर। बिजनेस का शुरुआत हुआ बिकॉज wanted to do something on my own, अपने wanted to build something on my own, कुछ बनाने का इच्छा था। लगता था कि एज अ डॉक्टर हम कुछ बनाएंगे फॉर पेशेंट्स तो पेशेंट को हम बेटर सर्विस दे पाएंगे। इसी इच्छा से सुरक्षा बनी। इसी मोटो लेके हम लोग चलते रहे कि दो चीज देखा। एक है सर्विस टू द पेशेंट, वो बहुत प्राइमरी है। पेशेंट हमारा पास जो आते हैं वो हर पेशेंट एंग्शियस होता है, वरीड होता है। उसको दुख को समझ के उसको हैंडल करना एंड द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स, ये दोनों चीज मूल मंत्र है सुरक्षा का। ये लेके आगे चला। भगवान का आशीर्वाद से सफर ठीक रहा अभी तक। बिल्कुल। तो जी अभी आप 215 टच पॉइंट्स आपके हो चुके हैं टोटल, और अगर मैं करेक्ट हूं तो 166 इसमें सैंपल कलेक्शन सेंटर है और 49 जो है डायग्नोस्टिक सेंटर हैं। ये मैं बिजनेस मॉडल को पहले समझना चाहता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे सेंटर्स की तरफ भी कि सेंटर्स आप कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। लेकिन पहले बिजनेस मॉडल समझना चाहता हूँ, क्या आप सारे सेंटर्स खुद ओन करते हैं या फ्रेंचाइज मॉडल भी आपने यूज किया है इसमें? हमारे बिजनेस मॉडल में हम हब और स्पोक मॉडल में ऑपरेट करते हैं। ये सारे हब और स्पोक मॉडल सेंटर्स जो हैं ये हमारे अपने हैं। और कलेक्शन सेंटर्स है जहाँ पर सिर्फ ब्लड कलेक्ट किया जाता है एंड ये ब्लड फिर हमारे लैब में आते हैं टेस्टिंग के लिए। सब लैब्स और सेंटर्स सुरक्षा के अपने हैं और फ्रेंचाइजी इज द कलेक्शन पॉइंट। बिल्कुल। डॉक्टर चैटर्जी, इस वक्त आईपीओ लाने का क्या मकसद रहा? आईपीओ मार्केट में इस वक्त आने की कोई जो ठोस वजह, आप काफी पहले भी आ सकते थे, आपकी शुरुआत काफी पहले हुई, इस वक्त को आपने क्यों चुना? देखिए, सब कुछ का हम तो इंडियन है, प्री डिटरमिन्ड लाइफ है। यही टाइम भगवान ने ठीक किया। मेन इशू वाज हमारा प्राइवेट इक्विटी जो हमारा साथ है ऑर्बिमेंट, 7 साल हो गया उनका, तो उनको भी थोड़ा एग्जिट चाहिए। और हमारा जो पुराने इन्वेस्टर्स है, सतीश जी, रितु's लेट फादर, फैमिली, so we thought that there is some need of monetization after 32 years even for them. तो ये सब मिला के अभी आईपीओ करते हैं। हमको लगता है लंबा सफर है, ये भी एक स्टॉप है उसमें। बिल्कुल। ऐसा। अच्छा सर, आपने फ्रेश इशू नहीं रखा, क्या ग्रोथ के लिए आपको इंटरनल अक्रूवल से सारी चीजें हो जाएंगी अगर नए सेंटर्स खोलने हो तो? फ्रेश इशू नहीं रखने के पीछे क्या वजह रही? फ्रेश इशू हमने इसलिए नहीं रखा बिकॉज हमारे बुक्स में काफ़ी कैश अक्रूवल्स हैं। इट्स अ हेल्दी बैलेंस शीट। वी आर हार्डली कुछ डेट है हमारे बुक्स में। अगर हमको रुपए की दरकार पड़ी भी तो हम डेट भी रेज कर सकते हैं। और ग्रोथ जो है, जो हमने प्लान किया ग्रोथ, वो ग्रोथ हमने अपना इंटरनल एक्रूवल से मीट कर सकेंगे। जैसे हम लोग सोचा है कि इस साल रितु जी ने 18 सेंटर बनाने का प्लान किया। इसमें 4 हब होगा, 12 से 14 छोटा स्पोक सेंटर होगा। इसके लिए 70 करोड़ रुपया चाहिए। ये पैसा बैंक में है और हमारा कैश एक्रूवल भी है साल का 45 to 50 करोड़।
सो नेक्स्ट 3 साल हम लोग ये ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे अपना कैश एक्रूवल से। बिल्कुल, ये काफी अच्छी बात है कि आप इंटरनल अक्रूवल से अपनी ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं। एक चूंकि आपके दो सेगमेंट्स मेन है, अगर पैथोलॉजी सेगमेंट में देखें और रेडियोलॉजी सेगमेंट में, ये दोनों सेगमेंट मेन है आपके। सो मैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहता हूँ कि किससे कितनी आय है और मार्जिन किस सेगमेंट में ज्यादा है। सो रेडियोलॉजी हमारे लिए 46% है और पैथोलॉजी इज 54%, एंड आय दोनों में मोर और लेस बराबर है। द केपेक्स इन्वॉल्वमेंट रेडियोलॉजी में ज़्यादा है, लेकिन अर्निंग दोनों में मोर और लेस बराबर है। अच्छा, और मार्जिन अगर सोचें तो किस पे ज्यादा है? मार्जिन आपको कहाँ ज्यादा मिलता है दोनों सेगमेंट में से? मार्जिन विल ऑल्सो बी वेरी सिमिलर, एंड ये बहुत मुश्किल है इसको बांट पाना, बिकॉज जब हम एक सेंटर बनाते हैं उसी में रेडियोलॉजी होता है, उसी में पैथोलॉजी होता है, एंड पेशेंट कन्वीनियंस के लिए हमारे पास आता है कि एक जगह पे उनका सारा टेस्ट हो जाए। इनफैक्ट हम डॉक्टर कंसल्टेशन भी करते हैं, सो वो भी उसी सेंटर्स में हो जाते हैं, बिकॉज हमारे सेंटर्स के अंदर पॉलीक्लिनिक्स है जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, स्पेशलिटी डॉक्टर्स हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ग्रेट। डॉक्टर चैटर्जी, एक अभी अगर देखें तो आपका रेवेन्यू का जो सेगमेंट है, जो रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा चंक है वो वेस्ट बंगाल से है, और बाकी स्टेट्स में अगर देखें तो कोई 4% के आसपास का बनता है, 95% वेस्ट बंगाल से है। सो क्या आप अब दूसरे स्टेट्स की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपने काफ़ी सारे सेंटर्स ओपन किए हैं, आप दूसरे स्टेट्स की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं या वेस्ट बंगाल में भी अभी फोकस और बढ़ाना चाहते हैं अगले 2-3 साल तक? हमारा एक चेयरमैन का एक बहुत अच्छा कहावत था, आगे दौड़ पीछे छोड़, तो हम उसको याद रखते हैं अभी। तो विकास हम लोग जो करते हैं, हम लोग ग्रोथ कॉन्सेंट्रिक करते हैं। एक जगह पहुंचे, एक बड़ा सेंटर बनाए जिसमें सब आदमी आए, उसको घेर के हम लोग 5-6 छोटा सेंटर बनाते हैं। देन वी मूव अनदर 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आगे जाके फिर एक बड़ा सेंटर बनाते हैं। तो वेस्ट बंगाल कवर करना ही अभी बाकी है हमारा। 8-9 डिस्ट्रिक्ट में हम अभी तक हमारा प्रेजेंस है ही नहीं। तो ये तो हमारा पहला मकसद रहेगा। दूसरा मकसद हमारा रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट, आज हम देखा है हम लोग का गुवाहाटी का सेंटर भगवान के दुआ से इट इज वेरी सक्सेसफुल। एक ऐप पूरा खाली मैदान है नॉर्थ ईस्ट, कुछ नहीं है, अच्छा सर्विस देने वाला कोई है नहीं इन डायग्नोस्टिक्स। तो रितु जी का कहना है पहले हम लोग फोकस करेंगे आफ्टर वेस्ट बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट। हम लोग 2-3 जगह चुन के भी रखा है, पोस्ट आईपीओ विल अनाउंस, ये जगह में हम नॉर्थ ईस्ट में चालू करेंगे। सो वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट हमारा पहला नजर होगा, उसके बाद हम बिहार, उड़ीसा, झारखंड जाएंगे। पटना में तो हम है ही, पटना में ही हम लोग नेक्स्ट एक बड़ा सेंटर लगाएंगे। मार्केट सब जगह है विकास जी, बट अपना जहां ब्रांड चलता है, आज वेस्ट बंगाल में एक नाम में सुरक्षा परिचित है, बिल्कुल, तो उसको फायदा हम लेना चाहते हैं। बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है काफ़ी, कि जहां आप ऑलरेडी हैं और जहां आपकी प्रेजेंस बनी हुई है वहां आप पहले पूरे मार्केट को कवर करना चाहते हैं। एक चैलेंज ऋतु जी आता है जब पैथोलॉजी बिजनेस की बात करते हैं या ओवरऑल डायग्नोस्टिक बिजनेस की बात करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग्स आजकल लोग करते हैं ऐप से, तमाम ऐप्स हैं जहां पे वो सस्ते पैकेजेस, डिस्काउंट के पैकेजेस बुक करके आराम से वो चेक्स कराते हैं। तो ये आपके बिजनेस को कितना चैलेंज करता है जब आपके पास कस्टमर फिजिकली आते हैं, टेस्ट कराते हैं? तो इसमें चैलेंज कितना आता है आपको? क्या ऑनलाइन वहाँ आपको चैलेंज दे रहा है वेस्ट बंगाल में, या अभी उतना नहीं है चैलेंज? वेस्ट बंगाल में हमने उतना चैलेंज नहीं फेस किया है ऑनलाइन प्लेयर्स से, एंड वेस्ट बंगाल में अभी भी लोग अपने ट्रस्टेड नेम सुरक्षा के पास ही जाना चाहते हैं, बिकॉज एक चीज है कि इंटीग्रेटेड मॉडल में वो दम है कि पेशेंट को वो सब कुछ एक छत के नीचे दे पाता है। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सुरक्षा का। सुरक्षा में आप देखेंगे तो एक चीज आपको पता चलेगा, जो कंपटीशन है, जो प्योर प्ले पैथ है, उसका एक छोटा सा 125-150 स्क्वायर फीट का कलेक्शन सेंटर होता है, और अभी जब आप सुरक्षा आते हैं तो 3000 से 8000 स्क्वायर फुट का सेंटर, डॉक्टर, नर्स, मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, वो देख के आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है
बिल्कुल। ये इसी भरोसा में सुरक्षा बढ़ते गया। रहा बात डिजिटली कम्युनिकेट करने का, होम कलेक्शन सुरक्षा के लिए इज अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट। हमारा होम कलेक्शन डेली बढ़ रहा है। वी ऑल्सो हैव, हमारा बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां 3 क्लिक में आप एक टेस्ट बुक कर सकते हैं। दूसरा बात है हेल्थ चेकअप। आप हम लोग बात तो बहुत करते हैं हेल्थ चेक का, बट हेल्थ चेक का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं है। आज भी इंडिया में डायग्नोस्टिक्स रिएक्टिव होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं, आप हमारे पास आके टेस्ट करवाते हैं। तो एंड सुरक्षा का विश्वास है कि ये मॉडल एकदम सही है। दिस इज द करेक्ट मॉडल ऑन विच वी शुड वर्क, अदर देन सेलिंग हेल्थ पैकेजेस विच जो दरकार भी नहीं होता है कभी कभी। बिल्कुल। आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि लोग जो है वो प्रिवेंटिव चेक्स के लिए कम आते हैं, रिएक्टिव ज्यादा हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है काफी। मैं अगर एग्जैक्ट नंबर्स तो ऑफ कोर्स आप नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन अगर एक अंदाजा लगाना चाहूँ कि 100 में से कितने पेशेंट्स ऐसे होते होंगे जो रिएक्टिव चेकअप के लिए और कितने जो है वो प्रिवेंटिव के लिए आते होंगे? पूरा आप देखेंगे बिजनेस डोमेन को, तो इसमें 5-6% ही खाली प्रिवेंटिव है। बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप ये टेस्ट करके लाइए, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे स्टैटिस्टिकली, आप देखेंगे तो डायग्नोस्टिक टर्नओवर खाली 13% है पूरा हेल्थ केयर का स्पेंड का, बट 90% का ऊपर आपका इलाज होगा आपका डायग्नोस्टिक्स का ऊपर। तो डायग्नोस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब एंड टेक द ट्रीटमेंट अहेड। आगे कैसे ट्रीटमेंट होगा वो तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का ऊपर ही डिपेंड करेगा, और उसका करेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। जो आप बता रहे हैं कि आपने ये भरोसा अर्न किया है वेस्ट बंगाल में। रितु जी, B2B सेगमेंट से आपका कितना अभी कंट्रीब्यूशन है अगर रेवेन्यू में समझे तो? मैं देख के आया जी बताइए। अभी हमारा कंट्रीब्यूशन 6% है। B2B 2 तरह की मार्केट है। एक है जहां पर रूटीन टेस्ट बहुत डिस्काउंटेड रेट्स में किए जाते हैं, सुरक्षा उसमें विश्वास नहीं रखता। एंड और एक सेगमेंट है B2B का जहां पे हाई एंड टेस्ट किए जाते हैं फॉर हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स। सुरक्षा उस मार्केट को केटर करना चाहता है और करता है। और अब हम बहुत अपने टेस्ट मेन्यू में जेनेटिक टेस्ट, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी ये सब ऐड कर रहे हैं। एंड ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सुरक्षा एकमात्र लैब होगा जहां पे ये टेस्ट किए जाएंगे। सो हम बेटर टर्न अराउंड टाइम दे पाएंगे, बेटर रेट्स भी दे पाएंगे। सुरक्षा उसके टुवर्ड्स काम कर रहा है। सो देन हमारा B2B बिजनेस भी बढ़ेगा इन द कमिंग फ्यूचर। ओके, सो B2B बिजनेस में भी आप ग्रो करने का प्लान बना रहे हैं। 94% अभी आई गेस B2C से आपका कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का। एक सवाल डॉक्टर चैटर्जी जी, क्योंकि अगर आप आज हैं यहाँ पे और मैं ये सवाल ना पूछूं तो ये बड़ी बेमानी सी होगी हमारे दर्शकों के साथ, कि कौन से ऐसे चेक्स हैं जो किस एज ग्रुप को पर्टिकुलरली करानी चाहिए? क्योंकि जब हम हेल्थ चेक्स पे जाते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हम पैकेजेस देखने लगते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑर्गन्स के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, अगर आप दर्शकों को, हालांकि IPO से अलग सवाल है लेकिन लोगों के हेल्थ के लिए जरूरी है और आप उस सेगमेंट से आते हैं, उस बिजनेस से आते हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि किस ग्रुप के लिए कौन से चेक्स जरूरी हैं जो उन्हें 1-2 साल में एक बार करा ही लेने चाहिए? देखिए, हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से हैं, फिर भी बोलेंगे अननेसेसरी टेस्ट मत कराइए, कोई दरकार नहीं है। आपका कोई तकलीफ नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। बॉडी ऐसा एक इंजन है, कोई तकलीफ होगा तो आपको जनान देगा। फिर भी आजकल का दिन में जहां स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, जहां लाइफस्टाइल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो नॉर्मल जो चेकअप करना चाहिए वो है एक लिवर अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं ऑल्टरनेट ईयर, क्योंकि इंडिया में फैटी लिवर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। और आजकल बहुत अच्छा सब मशीन निकल गया जो आपको बता सकते हैं
इन वेरी अर्ली स्टेज आपका फैटी लिवर चेंजेस है कि नहीं है। दूसरा चीज है, सबका जो प्रॉब्लम है कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स, ये हर साल एक बार डेफिनेटली चेक कराना है। आप अबव 40 है, थोड़ा स्ट्रेसफुल काम करते हैं, तो हर 2 साल में आजकल का दुनिया में चल रहा है कार्डियक सीटी कराइए, क्योंकि हठात से डेथ 2 कारण से आपको हो सकता है। एक है हार्ट अटैक, एक है सेरिब्रल स्ट्रोक। तो ये तो लंबा बात हो गया, खर्चा का बात हो गया, बट इफ यू आर ओवरली कॉशियस, आपको लगे कभी कि नहीं थोड़ा चेस्ट में थोड़ा दम निकल रहा है और थोड़ा नर्वस लग रहा है, तो एक कार्डियक सीटी करा सकते हैं आप। ब्रेन में आजकल चाइना में चल रहा है, दे आर डूइंग अ ब्रेन एंजियोग्राफी टू चेक वेदर देयर आर एनी एब्नॉर्मलिटीज, बट ये लंबा बात है। अल्टीमेटली हम बोलेंगे तकलीफ नहीं है तो टेस्ट मत कराइए। रूटीन टेस्ट जो है वो हर 2 साल में एक बार कराने से ठीक है। ब्लड शुगर, अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया इंडिया, तो डेफिनेटली साल में 2 बार ब्लड शुगर जरूर चेक कराइए। ये बहुत जरूरी हो गया आज इंडिया में। बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी जी, ये बात बड़ी अच्छी लगी, मैं तारीफ करना चाहूंगा इस चीज़ की कि आप इस बिजनेस से हैं, फिर भी आपने बहुत ईमानदारी के साथ कहा कि जब तक कष्ट ना हो तब तक चेक ना कराएं, और जो ज़रूरी पैकेजेस हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपने बताई। बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, और आज समय देने के लिए भी इस IPO के इंटरव्यू में। आप दोनों को IPO के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और दर्शकों को एक बार फिर से मैं IPO की बेसिक डिटेल बता दूं कि IPO खुल रहा है 29 नवंबर को, 3 दिसंबर को क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 420 से 441 रुपए का रखा गया है, और इस IPO के जरिए कोई फ्रेश कैपिटल कंपनी नहीं जुटा रही है, लेकिन OFS जो है वो 846 करोड़ रुपए का है। और हमने मैनेजमेंट से बात की, समझा कि बिजनेस क्या है, कैसे वो ग्रोथ को कैटर कर रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं आगे ग्रो करने के लिए।